अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स। हम लोगों ने EMT1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 का सी पार्ट है, ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी इसकी जो डिटेल होगी D, E, F और G पार्ट में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि इसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें, अगर आप लोगों को EN जंक्शन का पता है, यानी कि जो मेरे पास वीडियो नंबर 2 इसका ए पार्ट, PN जंक्शन क्या होता है, जंक्शन डायोड क्या होता है, अगर आप लोगों को इसका मालूम है, पता है, तो फिर आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। डन हो गया। अब ये देखें मेरे पास ये बेस है। ओके, ये मेरे पास एमीटर है ये वाला, और ये मेरे पास क्या कलेक्टर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं पहले ऑपरेटर्स बना रहा हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या मैंने लिखा है इधर या ड्रा किया है। तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये ग्राउंडेड है, मेरे पास E है, ये मेरे पास C है। तो इसको हमने इसका अटैच कर दिया। ये मेरे पास रियोस्टेट है। ओके, और ये मेरे पास बैटरी है। बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टर है इसलिए इधर हमने पॉजिटिव किया है। अच्छा, और इसको हमने अटैच किया है जो मेरे पास, अल्लाह भला करे आप लोगों का। तो हमारे पास बैटरी है, तो इसको ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास है। तो हमारे पास VBE है, डेल्टा VB है, ये वोल्ट मीटर है हमारे पास। डन। तो अब ये है, इसको हम मज़ीद ये हमारे पास रियोस्टेट है, इसको अटैच किया तो मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ देखिए, ये मेरे पास बेस है, ये ऊपर कलेक्टर, ये मेरे पास एमीटर है। एमीटर को हमने ग्राउंडेड कर दिया है। अब जो हम जानते हैं, ये मेरे पास क्या है, NPN है, यानी कि कलेक्टर पर भी नेगेटिव चार्जेस हैं, बेस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एमीटर पर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इस नेगेटिव को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। मेरे पास जीरो स्टेट है। ओके, हम यहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये बेस है, बेस पॉजिटिव है, तो अब बेस को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास एज अ बिहेव करता है एज अ फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये वाला क्या करेगा, एज अ रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव, इससे नेगेटिव N रीजन्स के साथ अटैच कर दिया है, जिसमें पेंटावलेंट की इम्प्योरिटी ज़्यादा है। तो हमारे पास ये आ गया जो स्ट्रक्चर था ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का। डन हो गया। अब इसमें हम तीन चीज़ें से स्टडी करते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक हम जो हमारे पास थर्ड पे होता है करंट गेन, जिसको हम एफिशिएंसी का भी नाम देते हैं। डन हो गया। अब अगर हम बात करें जो पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम इसकी बात करें तो इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट करंट। ये मेरे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका फार्मूला मेरे पास ये है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास इनपुट है, इसको हम कहते हैं VBB, हमारे पास इसको हम कहते हैं VCC। अब जब इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास है डेल्टा VB ये चेंज हो रहा है। अब इसका चेंज होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास
ये प्रोसेस मुकम्मल हो गई है, मेरे पास जो करंट है आई बी ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि जब हम वोल्टेज को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास जो करंट होगा आई बी वो भी चेंज होगा। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ के देखें तो ग्राफ में ये है हमारे पास, तो इधर लेते हैं हम एक्सेस पर वी बी, इधर लेते हैं हम सी, यानी कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब अगर इसकी वैल्यू सपोज कर मेरे पास 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट पर मैं सपोज कर रहा हूँ इसकी ग्राफ ये बना है। ओके, एक्चुअली मेरे पास ये जो ग्राफ है ना, चल ठीक है ऐसे ही। तो अब अगर इसको 5 को मैं 10 पर ले जाऊं तो हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ओके, अब ये मेरे पास यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ मेजर करते हैं, जो भी वैल्यू में मेजर करते हैं, जो मेरे पास ये वाला आउटपुट का पोर्शन है, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। अब हमने ये पहले लिखा 5 वोल्टेज पर, तो अब यहाँ एट सपोज कर लेते हैं जो वी सी सी की वैल्यू है वो हमारे पास 10 वोल्टेज है, जो जिसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हमने वेरी किया हुआ है इसको, तो अब इस पर भी हम सपोज कर रहे थे वी सी इक्वल टू 15 वोल्टेज है, जिस पर हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है वी सी सी को, यानी कि इसको हमने कांस्टेंट काट दिया हुआ है। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारा इधर वोल्टेज 5 ही था, कितना, हमारा 5 ही था, लेकिन जब हमने इसको पहली दफ़ा कांस्टेंट किया तो वो हमने 10 वोल्टेज पर कांस्टेंट किया, तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस जो मेरे पास है, अब वी सी सी को वैल्यू को 10 से 15 कर देते हैं, तो अब जो मेरे पास ग्राफ होगा ये आएगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि वोल्टेज ज़्यादा लग रहा है। वोल्टेज ज़्यादा लगने का क्या मतलब है कि जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, चूँकि ये रिवर्स बाइसिंग में है, तो जैसे हम रिवर्स वी सी सी की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो हमारे पास डिप्रेशन रीजन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए मैं कह रहा था, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है तो बेहतर है, अगर नहीं आ रही तो आप लोग पहले जो पी एन जंक्शन है उसको स्टडी करें। तो ये हमारे पास सीन होता है ऐसे। अब अगर हम बात करें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास आउटपुट है। अब इस इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो अब इसका जो मेरे पास ये इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, अब और आउटपुट के लिए मेरे पास क्या है, वही फार्मूला है कि ऊपर हम लेंगे आउटपुट, ये इनपुट वोल्टेज था, इधर आउटपुट वोल्टेज लेंगे, इधर में आउटपुट था, ये करंट लेंगे नीचे। ओके, यानी कि इसको हमने इस तरह भी लिख सकते हैं वी सी ई ओवर आई सी। डन हो गया, किस पर, एट डेल्टा वी बी ई कॉन्स्टेंट पर। अब अगर इसका मैं ग्राफ शो करूं तो ग्राफ इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इसकी निस्बत। वो किस तरह, यानी कि समझने के लिए सही हिसाब से, ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर हमने वेरिएबल ले लिया जो कि सॉरी इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पर हमने डिपेंड ले लिया जो मेरे पास आई सी है। सपोज करते हैं कि जो वी सी ई की वैल्यू मैंने जो स्टार्टिंग में ली है, अच्छा इधर जो मैंने लिखा था ना वी सी सी या वी सी ई, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन हम वी सी ई लिखते हैं तो इसलिए इधर वी सी ई मैंशन करेंगे इसको। एक्चुअली मेरे वी सी सी होता है, ये सोर्स का होता है। ओके, जो मेरे पास वी सी ई होता है, ये मेरे पास कलेक्टर और मीटर का वोल्टेज होता है, लेकिन खैर इधर हम वी सी ई लिखेंगे, वी सी ई लिखेंगे। तो अब ये आउटपुट के लिए हम इसको देख रहे हैं। तो अब हम करते हैं, जो मेरे पास वी सी ई है, इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या 5 वोल्टेज है, जो मेरे पास करंट आया है उसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरे पास कहते हैं ये है, मेरे पास ये बन चुका है। ये मेरे पास का हम कह लेते हैं 10 मिली एम्पेयर आया है, किस पर, कितने पर, एट 5 वोल्टेज, किसके, ऑफ डेल्टा वी सी ई के। ओके, किस पर, एट कांस्टेंट वी बी ई क्या है, वो मेरे पास 10 वोल्टेज है, जो जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं।
यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू है इसको हमने कांस्टेंट कर दिया हुआ है इस कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज पर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब हम सपोज करते हैं जो मेरे पास वी बी ई है इसको हम 10 से 15 वोल्टेज कर देते हैं, तो अब हमारा वी सी ओ उतना ही रहेगा। तो अब इस केस में जो मेरे पास आएगा ग्राफ वो इस तरह आएगा, इस तरह का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जब हम एक दफ़ा चेंज कर देते हैं उसके बाद जो मेरे पास ये वैल्यू है ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये वाली। अगर जो मेरे पास वी सी है उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन जो मेरे पास आई सी होगा, कलेक्टर करंट होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसका हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं जो मेरे पास आई होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्यू ओवर टी पर। तो क्यू होता है एन ई ओवर टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसे हैं। तो जिसकी वजह से जो मेरे पास होगा ये आई सी जो मेरे पास होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये वाला। यानी कि इसको सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि देखें ना, अगर वी सी ई की वैल्यू पहले क्या कितनी थी, हम कहते हैं ज़ीरो थी। तो इसमें जो मेरे पास आई सी की वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो होगी। सपोज कर रहे हैं अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं 1 पर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू को हम करते हैं 2 पर तो इसकी वैल्यू 1 रहती है। और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 3 पर, फिर 1 रहती है। तो अब ये मेरे पास जो कांस्टेंट है ये ये चीज़ इस शो को शो कर रहा है। ओके, अब थर्ड पे आ जाती है हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है करंट गेन। करंट गेन को हम एफिशिएंसी का भी नाम देते हैं। एफिशिएंसी इसमें सिर्फ फार्मूला है, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं करंट गेन को, जो कि डेल्टा सी ओवर डेल्टा बी। यानी कि जो मेरे पास कलेक्टर वाला करंट है और जो मेरे पास इनपुट वाला करंट है उनकी जो रेशियो होती है उसको हम कहते हैं करंट गेन या फिर एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ओके, तो यही आज का मेरे तरफ से छोटा सा टॉपिक था। आने वाली वीडियोज़ में हम इसको मज़ीद डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।